नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। गुना में दलित किसान परिवार के साथ पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ने गुना के कलेक्टर, एसपी और आईजी को हटाने के साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच का ऐलान कर ये जता दिया है कि वो एक्शन मोड में है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर सियासत होना लाजमी भी था, क्योंकि प्रदेश में उपचुनाव जो होने हैं, इस मुद्दे पर प्रदेश का राजनीतिक पारा हाई है। मामला दलित किसान का है और पुलिस की बर्बरता यानी ब्रूटैलिटी स्पष्ट दिख रही है। ऊपर से घटना ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में हुई है, जहां उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। दूसरी ओर प्रदेश सरकार भी सख्त कार्रवाई के साथ जांच का ऐलान कर डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है। पुलिस की बर्बरता को लेकर इस तरीके के किस्से नई बात नहीं हैं। देश के कई हिस्सों से देश में हुई अनेक घटनाओं में हमने देखा है कि किस तरह पुलिस वालों ने अपने कर्तव्य को भूलकर अपनी ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। आज हम सत्ता के फाइनल में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए गुना में हुए गुनाह पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं गुना हूं, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। इस वक्त जब पूरी दुनिया वैसे भी तबाही के मुंह में जा रही है, मेरी जमीन बर्बरता की चोट से कलपते आंसुओं से भीग गई है और दिशाएं नन्हे नाबालिग चित्कारों की गूंज से बहरी हो गई है। ये कोई 1857 और 1920 का ब्रितानी हुकूमत का दौर नहीं था। यह तो 15 जुलाई 2020 की नई दास्तान है। आजादी के 74वें जश्न से ठीक एक महीने पहले की यह दास्तान, जब सरकार, न्याय, पुलिस सब अपना है, तो इस जमाने में गुना में पुलिस जमीन खाली कराने गई थी। जमीन पर फसल का कब्जा था और फसल उस दलित किसान की, जो जब तक सह सकता अपने खोखले हो चले जिस्म पर बर्बर पुलिस की लाठियां सहता रहा, और जब सब कुछ असहनीय हो गया तो उसने कीड़े मारने की दवा पी ली। शायद उसने अच्छा ही किया कि उसने जहर पी लिया, क्योंकि वह होश में रहता तो अपने जिगर के टुकड़ों की ऐसी चित्कार देखकर जिंदा ही मर जाता। गुना में इस बर्बरता का भुगतान कितना गुना करके चुकाना होगा, ये कौन जाने। वो मार खाते खाते पुलिस वालों के हाथ जोड़ता रहा, पांव पड़ता रहा, लेकिन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे लाठियां बरसाते रहे। इतनी पिटाई के बाद जब पिता बेसुध होकर गिर पड़ा, तो उसके 7 बच्चों में से बड़ी बेटी चीखती हुई उसके पास पहुंची। पिता के सिर को गोद में रखकर बोलती रही, पापा उठो ना पापा। और बाकी मासूम लाचारी और दहशत में ये सब देखते रहे। गुना में दलित दंपत्ति की इस पिटाई के बाद सरकार ने भले ही कलेक्टर, एसपी को बदल दिया, लेकिन दलितों के साथ हुई इस घटना के बाद प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ले लिया है। और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसमें यह मामला आग में घी का काम करेगा। यही कारण है कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं हटी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया
और कांग्रेस ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल जांच के लिए कल गुना भेजने को कहा है। सरकार ने जो एक्शन लिया वह सिंधिया के ट्वीट के बाद लिया और उपचुनाव की लड़ाई लड़ रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली से भोपाल तक इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। खास तौर पर मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस इसे बड़ी गहराई से भुना रही है। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो सरकार के मंत्री भी पूर्व की कमलनाथ सरकार पर हुए अपराधों को गिनाने से नहीं चूक रही है। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। कमलनाथ जी के सरकार में बनी तो 2 बच्चे सतना से अपहृत हुए, डेड बॉडी ही आई थी। हमारे लाख विधानसभा में चिल्लाने के बाद भी उनके यहाँ अपराधी पकड़े ही नहीं जाते थे, संरक्षण दिया जाता था। यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है, कोई कितना भी बड़ा अफसर हो अगर लापरवाही करेगा तो नाप दिया जाएगा। हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित विरोधी पार्टी रहा है। उन्हीं के कार्यकाल में 2018 चुनाव के पहले जो 2 अप्रैल की जो घटना हुई मध्य प्रदेश में, ख़ास तौर पर ग्वालियर चंबल में जो जितना हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ जितना ज़बरदस्त तरीके से मारपीट और उनके साथ जो एक नंगा नाच किया था, पूरे प्रदेश और देश ने इसको देखा था। आज मध्य प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी अपने धनबल के दम पर विधायकों को खरीदकर 35 से 40 करोड़ रुपए तक खरीदकर और यहाँ सत्ता में दोबारा काबिज हुई है और इस प्रदेश के दलितों पर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर उनकी ज़मीन को लेकर, जिस ज़मीन पे हमारे गुनाह के वो लोग दलित जिनको हम लोग आपके चैनलों के माध्यम से पिटते हुए, लट खाते हुए देख रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ जो व्यवहार किया है निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय है। पिछले 15 तारीख को मध्य प्रदेश के गुना जिले में जिस प्रकार एक अनुसूचित जाति परिवार के ऊपर वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, जो गरीब छोटे छोटे बच्चे थे उनके सामने उनके माता पिता के ऊपर जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई, उनको मार मार के सुला दिया गया, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान सरकार के राज में जो ST SC वर्ग के ऊपर तानाशाही बरती जा रही है, उसकी कड़ी आलोचना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार से मांग करता हूं कि अहिरवार समाज के जो SC समाज के परिवार के ऊपर गुना जिले में जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, उसमें शामिल पुलिस विभाग, वन विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और प्रदेश में आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करे, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करे, वन विभाग के हमलों के ऊपर कार्रवाई करे, ताकि प्रदेश में आदिवासी अनुसूचित जाति वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। खाकी की ये बर्बरता तो दलित परिवार के साथ हुई, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ा मुद्दा बन गया है और विपक्ष के लिए यह मुद्दा खास तब बन जाता है जब घटना सिंधिया के खास क्षेत्र में घटी हो। हालांकि सिंधिया ने भी इस मामले में एक्शन लिया और सीएम से तुरंत कार्रवाई करने की अपील कर दी। इसका असर भी देखने को मिला। अब देखना ये होगा कि 2018 में हुई दलित हिंसा की तरह गुना का यह मुद्दा उपचुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में और कितना परवान चढ़ता है। तो देखिए आपने हमारी एक खास रिपोर्ट। पुलिस की बर्बरता देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सचमुच एक बार ये लगता है कि ये स्वतंत्र भारत का माहौल है, 74वें स्वतंत्रता दिवस की तरफ पहुंचते हुए देश का माहौल है, या ये बरतानिया हुकूमत में हुए अत्याचारों का एक बार फिर से परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित किया गया है। सरकार ने एक्शन लिया है। निश्चित रूप से गुना के कलेक्टर और एसपी को हटाना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की न्यायिक जांच की भी घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब करने के बाद हम एक ऐसी नज़ीर पेश कर सकेंगे कि प्रदेश में फिर कहीं पुलिस किसी भी गरीब को
मैं किसी भी जन सामान्य को इस तरीके से अपने अत्याचार का शिकार न बना सके? सवाल बहुत बड़ा है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हम अपने पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया जी के पास चलेंगे। प्रभु जी, गुना का ये वीडियो आपने भी देखा, सारी तरफ वायरल हो रहा है ये बुरी तरीके से। इसमें मेरा एक सवाल प्रमुख जो है वो ये है कि जिस तरीके से वहाँ के कलेक्टर और एसपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट सामने आने के बाद हटाया गया, तो क्या ये माना जाए कि सरकार अब भी इस मसले की बजाय अपने इससे जो थूथू हो रही पुलिस की उसकी बजाय सिंधिया की नाराज़गी चिंता को ज़्यादा तवज्जो दे रही है? हाँ रत्नाकर जी, देखिए मामला चूँकि गुना जिले का है, सिंधिया का संसदीय क्षेत्र रहा है पुराना, उनका प्रभाव क्षेत्र का इलाका है, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई है, मामला हुआ, तो उसको लेकर वहाँ के लोगों ने सिंधिया को अपना नेता मानते हैं, उन तक शिकायतें की होगी। जानकारी बरसते भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन मुख्यमंत्री तक भी पहुंची होगी, वल्लभ भवन तक भी पहुंची होगी, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस बारे में विचार विमर्श चल रहा होगा। लेकिन उस बीच में सिंधिया ने जो बात की है, जो एक पॉइंट आया है कि सिंधिया ने बात की, उसके 1 घंटे बाद कलेक्टर एसपी हटा दिए गए, तो ज़रूर इसमें यह है क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ उन तक सीधे पहुँची होगी और सरकार के पास जो आवाज़ पहुँची है वो बरसते प्रशासन आई है और प्रशासनिक हल तरीके से आई है, तो इसलिए जो कार्रवाई में विलंब हुआ। और ये सब प्रतीत हो रहा है कि सिंधिया के कहने पर शिवराज ने कार्रवाई की, लेकिन जिस तरीके की ये घटना है, इस घटना में इससे भी ज़्यादा बड़ी कार्रवाई होती तो कहना चाहिए कि शिवराज को साधुवाद देने वाली बात होती कि उनने और अच्छा काम किया है। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार, मुख्यमंत्री को आप दोष नहीं दे सकते हैं, चाहे वो कमलनाथ होते मुख्यमंत्री या शिवराज सिंह चौहान होते, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी है। वो फील्ड पर जाकर काम नहीं करते, वो निर्देश दे सकते हैं अधिकारियों को, वो कार्रवाई कर सकते हैं, गलत करने वालों को सजा दे सकते हैं, जो सजा दी गई है। और ये सजा एक नजीर, जैसा अभी आपने कहा नजीर की बात, तो ये सजा बिल्कुल नजीर है। कलेक्टर ने वहाँ डंडा नहीं चलाया, एसपी ने वहाँ डंडा नहीं चलाया, फील्ड पर जो गए थे निचले अमला, पुलिस का अमला गया था, फील्ड पर जो प्रशासन का निचला अमला गया था, उसने गलत कार्रवाई की। नज़रअंदाज इसको किया कलेक्टर एसपी ने, स्वाभाविक तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रत्नाकर जी, मैं आपको बता दूं ये मामला नया नहीं है। जून 2018 में जब ये ज़मीन शासन ने अलॉट की थी कॉलेज के लिए उस शिक्षा विभाग को, तो वहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया था। उसके बाद इसको जो है न तो उच्च शिक्षा विभाग ने वहाँ पर कॉलेज बनाने के लिए फंड जारी किया, न कॉलेज बनाने की शुद्ध ली किसी ने। प्रशासन ने जिसने अतिक्रमण हटाया था उसने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, जो भी निचला अमला हो, ग्राम कोटवार, उसने ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि वो जो अतिक्रमण हटाया गया था सरकारी ज़मीन से, उस पर फिर कब्जा हो गया है। और जब ज़मीन वापस सरकार को की गई है, तब ये जाकर उसको खाली कराने गए हैं कि अब ज़मीन हमको मिल गई, क्योंकि जब वो शिक्षा विभाग के सुपुर्द थी तो चाहे जो उसमें हल चलाता रहे, ट्रैक्टर चलाता रहे, उससे कोई मतलब नहीं था राजस्व हमले को। जब ज़मीन वापस सरकारी हो गई तो ये ज़मीन पर कब्जा लेने चले गए। उस दौरान ये जो बर्बरता हुई और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई रत्नाकर जी, वो कार्रवाई का जो वजह है वो इसलिए कार्रवाई हुई है कि एक वीडियो वायरल हो गया। नहीं तो दस्तावेज है हमारे पास कि प्रशासन ने, कलेक्टर ने जो विज्ञप्ति दी है और वही रिपोर्ट उन्हें शासन को दी होगी, वो कुछ और कह रही है। एसपी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। आज एसपी ने जिन एसपी को हटाया गया है, आज उन्हीं एसपी ने 6 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया जाने से पहले, तो उसमें साफ साफ कारण लिखा हुआ है कि एक वीडियो वायरल हुआ जिस वजह से इनको हटाया गया। मतलब वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद ये घटना ही दब के रह जाती। वो तो शुक्र है मोबाइल साइंस का कि इतना मोबाइल लोगों के हाथ में है, इतना कि वो कोई भी चीज़, घटना के वीडियो बना लेते हैं, वायरल हो जाता है और वो जो है जनता, सरकार को उस बारे में कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ता है। प्रभु जी, इस तरीके की पहले भी घटनाएं हुई हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, मध्य प्रदेश भी इनसे अछूता नहीं रहा है। और अक्सर हमने ये देखा है कि इनके होने के बाद जब एक बड़ा प्रेशर बनता है, बहुत विपक्ष हमलावर हो जाता है या ये इशू हो जाता है कि भाई अब सरकार की इज्जत पे बनाई है, तो आमतौर पे कुछ अफसरान को हटा दिया जाता है, पुलिस वाले लाइन हाजिर कर दिए जाते हैं। मेरा ये पूछना था कि क्या इस दिशा में आज की इस घटना को देखने के बाद ये प्रयास ज़रूरी नहीं हो गए हैं कि कलेक्टर एसपी को बदलने के साथ साथ वो मानसिकता भी बदली जाए, जिसके चलते यहाँ पर अतिक्रमण फिर से काबिज हो गया, वो मानसिकता भी बदली जाए जिसने मुख्यमंत्री तक इस घटना का सच पहुँचने नहीं दिया। उन लोगों पर क्या और किस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि मानसिकता बदलना बहुत ज़रूरी मेरे ख्याल से। अब देखिए रत्नाकर जी, भारतीय जो लोकतंत्र है उसमें जो जनप्रतिनिधियों का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद इसीलिए रखा गया है कि जनता की बात विधायिका तक, संसद तक पहुँचे,
सही चीज़ एक फैक्ट वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि प्रशासनिक अमला है वो तो अपने लोगों के का पक्ष लेगा, वो एक अपना उसका एक तर्क होता है। हर घटना के दो पहलू होते हैं। एक इस घटना का प्रशासनिक पहलू है कि सरकारी ज़मीन पर उसने अतिक्रमण किया, एक बार वो हटा चुके थे, बेदखल करने के बाद फिर अतिक्रमण कर लिए, उन्होंने एक नोटिस दिया होगा उसको, उसने खाली ही नहीं की, नोटिस पीरियड पूरा हुआ, ये हटाने चले गए और चूंकि हट नहीं रहा था तो बलात् उसको हटाने की कोशिश की गई। उस दौरान उन्होंने कीटनाशक पी लिया और मारपीट की घटनाएं हुई जो कुछ सामने आया है। तो एक प्रशासनिक पक्ष इसका हो गया कि प्रशासन अपने आप को बताएगा कि हम सरकारी ज़मीन थी, हम उसके रखवाले, हम उसको अतिक्रमण मुक्त कराने, लेकिन टाइम टू टाइम उसको चेक करना ये वाकई प्रशासन की गलती। इस मामले पूरी चेन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नीचे से लेकर, जैसा मैंने कहा पटवारी है या ग्राम कोटवार से लेकर कलेक्टर तक कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरीके से पुलिस तंत्र में नीचे का जो सिपाही है उससे लेकर ऊपर तक कार्रवाई होनी चाहिए। तो शायद एक लोगों को नज़ीर बने और दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। हर व्यक्ति का ड्यूटी फिक्स है, हर ग्राम कोटवार की ड्यूटी है कि वो गांव में हर चीज़ों की निगरानी करो, सूचना अपने ऊपर के अमले तक पहुंचाए। पटवारी का यह है कि सरकारी ज़मीन है तो उसकी नाप जोख करे, बाकायदा उसको देखे किसी की ज़मीन पर कोई अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, झगड़े तो नहीं है ज़मीनों के। तो हर व्यक्ति का एक दायरा तय है, उसको यदि वेतन भोगी है, सरकार से वेतन ले रहा है जनसेवक लोक सेवक के तौर पर, तो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से पूरी करे। वो नहीं हो रहा है काम, इसलिए दिक्कत खड़ी हो रही है। यहाँ ये कार्रवाई तो मेरे ख्याल से इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती सख्ती, क्योंकि ऐसी शिकायतें बहुत आम हैं कि खुद जो सरकारी अमला होता है वो किसी लेन देन के चलते ऐसी ज़मीन पर अतिक्रमण को होने देता है, आराम से वहाँ पर लोगों को अपना गलत तरीके से कब्जा कर लेने देता है, और इसके बदले में उन्हें जो भी मिल जाती है चीज़ें, जिन्हें हम आर्थिक लाभ कहते हैं, अनुचित लाभ जो कहते हैं, उसके चलते ये प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, अतिक्रमण को बढ़ावा देना और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना। तो ऐसे में वाकई ये बात बहुत सही है कि इन लोगों के खिलाफ पूरी चेन, जो आपने कहा बहुत ही सही बात कही, कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रभु जी, अभी हमने प्रदेश के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सुना। एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो भाजपा की मौजूदा सरकार और कांग्रेस की पिछली सरकार में हुए अपराधों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, कंपैरेटिव स्टडी जो कहलाती वो कर रहे थे कि उनके टाइम तो ऐसा हुआ था, हमारे टाइम में ऐसा हुआ है और फिर भी हमने कार्रवाई की, मैसेज किया है। लेकिन डॉक्टर मिश्रा की बातचीत में ये कहीं से भी सामने नहीं आया, ना भी सरकार के स्तर से कहीं से सामने आया है कि पुलिस अमले में सख्त कार्रवाई, व्यापक कार्रवाई के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे। तो क्या सरकार इस दिशा में कुछ गंभीर दिख रही है अब? देखिए रत्नाकर जी, राजनेता है वो राजनीतिक बयानबाजी ही करेंगे, आरोप प्रत्यारोप जो है वो उनका बताएंगे कि आपके राज में कमी थी, वो बताएंगे कि हमारा राज आपसे बेहतर है। वो तो राजनेताओं का एक जो बयानबाजी की, लेकिन कार्रवाई होती है, प्रशासन इस पर गंभीर होता है। और खासकर वर्तमान सरकार, अब देखिए कल रातों रात शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई की है। रात को 1 बजे कलेक्टर के तबादले का आदेश आया है, उसके पहले एसपी से लेकर आईजी तक बदल दिए गए। एक जिले की एक छोटी घटना बहुत बड़ी नहीं कहेंगे, एक परिवार से जुड़ी हुई घटना है कि एक समूह आधारित कोई घटना नहीं थी, लेकिन इसमें चूंकि पुलिस इन्वॉल्व थी, सरकार का पक्ष इसमें गलत था, तो मुख्यमंत्री ने रातों रात इस पर कार्रवाई की और ऊपर तक के अधिकारियों को हटाकर इस संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार चलाने वाले जो हैं उनकी मंशा जनता के हितों का ध्यान रखना है। अब ये लोक सेवक जो है उनका फर्ज है कि वो जनसेवक की भावना जो है, जो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी उनको कह रहे हैं, जो मीटिंग्स में उनको बताते रहते हैं कि जनता की भलाई कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। मुख्यमंत्री यदि 24 घंटे में से 20-22 घंटे जनता के लिए दे रहा है तो आप भी तो कम से कम 6-8 घंटे तो दीजिए जो ड्यूटी टाइम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे जब आत्मसात करेंगे कर्मचारी वर्ग तो शायद लगेगा। लेकिन एक बड़ी बदलाव रत्नाकर जी ये है कि लैंड रिफॉर्म्स हुए, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हुआ, उसके बाद बहुत सारे अतिक्रमण हटाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में तो सरकार तत्काल संज्ञान ले रही है। जिस तरीके से यही सूचना प्रौद्योगिकी का मामला है कि एक उन्हें जानकारी लगी, ट्वीट हुआ, फ़ोन आए, कार्रवाई हो गई, तो एक तंत्र पहले की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत हुआ है, लोग डरने भी लगे। लेकिन ऐसी घटनाएं कहीं कहीं हो जाती हैं। इस पूरे जो पुलिस का ट्रेनिंग का तरीका है उसमें बदलाव करना चाहिए, प्रशासन जो अमला तरीका है कामकाज का उसमें बदलाव करना चाहिए, उनको सख्ती से निर्देशों के यदि कहीं गलत करते हैं उनको सख्त सजा, बर्खास्तगी तक की सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो मुझे लगता है फिर बाकी लोगों को ये सबक होगा। प्रभु जी, धन्यवाद आपका। तो आपने सुना हमारे पॉलिटिकल एडिटर और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रभु पटेरिया जी ने कहा कि इसमें अब रिफॉर्म्स की कुछ ज़रूरत है, पुलिस के तौर तरीक़ों में, पुलिस के काम करने के तरीक़ों में। और इस सारी चर्चा के दौरान जो हमने वीडियोस देखे और जो हमने लोगों की दीगर जो बातचीत सुनी,
उससे भी एक ये चीज़ सामने आ रही है कि पुलिस ने जो किया, निश्चित रूप से वो अतिक्रमण हटाने गई थी और जाहिर सी बात है कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पुलिस की कार्रवाई अपनी सीमा रेखा का अतिक्रमण करते हुए अतिक्रमण हटाने के मामले में बहुत बर्बर रूप लेकर हमारे सामने आ गई। जाहिर सी बात है कि मामला गुना से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी। डॉक्टर हीरालाल अलावा को भी हमने सुना, नागन सिंह जी को सुना, जिन्होंने साफ कहा कि सरकार का अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ एक चेहरा उभर के सामने आया है। तो मामला पॉलिटिसाइज भी हो रहा है और जाहिर सी बात है उसको होना भी था, और उपचुनाव के समय तो इसकी कोई चूक करता ही नहीं है कि इतने बड़े मामले को लपकने से पीछे हट जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिवराज सिंह चौहान सरकार, भले ही उसने गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है, भले ही कहा गया है कि वहाँ के 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन एक जो खतरे की लाइन सरकार के सामने खिंच गई है इस घटना के बाद में, जो उसकी छवि को दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी बताने की जो कोशिश की जा रही है, सरकार उस चीज़ से कैसे पीछा छुड़ा पाती है, ये देखना अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।